अपना अपना माइक क्लोज रखेंगे। सबसे पहले हम लोग थिन लाइंस क्रिएट करेंगे जो हमने सीखी हैं, वो भी डबल। किस तरीके से, ये हमारा स्टार्टिंग एरिया है तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इस टाइप की गैप पे हम लोग 2 लाइंस बनाएंगे। लाइंस बनाते वक्त हमने ध्यान रखना है कि अगर हमारी लाइन ब्रेक हो रही है तो उसको हम कंप्लीट करेंगे। हाथ को हमने इस तरीके से नहीं चलाना है, इस तरीके से चलाना है। जिसको भी साथ में वर्क बनाना है वो साथ में बना सकता है। वो भी कंप्लीट करेंगे। लाइक जिस तरीके से हम लाइंस को खींचेंगे, यहाँ से सेकंड वाले लाइन से स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले। अब हम लोग इसकी डिस्टेंस पे लाइंस को खींचेंगे। यहाँ हमारा डबल लाइन का बॉक्स क्रिएट हो चुका है। तो अब हम डबल लाइंस में जितनी तरीके की डिज़ाइंस क्रिएट कर सकते हैं, हम सबसे पहले वो सीखेंगे। लाइक डबल लाइन में हम कौन कौन सी डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहली डिज़ाइन जो हमारी होती है वो हम बॉक्स को फिल करके स्टार्ट करते हैं। लाइक जो ये हमारा बॉक्स दिख रहा है, इसको हम फिल कर देंगे। आप इसी तरीके से जब पूरा बॉक्स फुल करेंगे तो हमारा फर्स्ट टाइप का चेक बन जाएगा, चेक नंबर 1। और हम क्या कर सकते हैं, हम चेक नंबर 2 के लिए जो हमारी बॉर्डर लाइंस हैं उनको थिक कर देंगे। जिस तरह से हमारी थिक लाइन होती है ना, उसी तरीके से हम सारे बॉर्डर्स को थिक कर देंगे। तो ये हो गया हमारा चेक नंबर 2। अब हम इन्हीं लाइंस में क्या कर सकते हैं जो हमने वाइन्स वाली लीव्स बनानी सीखी है ना, उनको बना सकते हैं। लाइक जो हमारा ये वाला एरिया है, इस पे से पतली सी लाइन खींचिए, वाइन बनाइए, इधर से खींचिए, वाइन बनाइए, इधर से खींचिए, वाइन बनाइए। और ये जो उसके बाद जो हमारी मेन वाली जो मिड वाली है, इसके नीचे हम डॉट रख देंगे। फिर से बताती हूँ, जो हमारा ये वाला एरिया है, ये वाला, इस पे हम लोग क्या करेंगे, पतली सी लाइन खींचेंगे, वाइन बनाएंगे, फिर इसके राइट में बनाएंगे, फिर इसके लेफ्ट में बनाएंगे और डॉट बना देंगे। अब जैसे जो हमारा ये वाला एरिया है, इसमें हम क्या करेंगे कि यहीं से खींचेंगे लाइन
और इस तरीके से छोड़ देंगे, ठीक है, और इसके राइट साइड वाली को क्लियर कर देंगे। इसी तरीके से हम, ये हमारा हो गया 3rd नंबर के चेक्स। फिर से बता रही हूँ, लाइक जो हमारा इस तरीके से बॉक्स दिख रहा है, किसी को भी इसके मिड से नहीं बनाना है, ना इस मिड से, ना इस मिड से, ना इस मिड से। क्या करना है हमें, जो ऊपर का ये वाला कॉर्नर है, इससे हम बनाना स्टार्ट करेंगे। और डॉट बना देंगे। सबको अब क्लियर दिख रहा है? अब जैसे इसमें कॉर्नर ही नहीं है तो क्या करेंगे, यहाँ से बना देंगे। और डॉट बना देंगे। ये हो गया हमारा 3rd टाइप का। अब जैसे मैंने आप लोगों को स्पाइरल प्लस स्कैलप्स सिखाया है, तो हम वही वर्क करेंगे इसी तरफ। इस कॉर्नर में क्या करेंगे, स्पाइरल बनाएंगे सबसे पहले, बिल्कुल छोटा सा, कम प्रेशर के साथ, और फिर उस पर स्कैलप्स बना देंगे छोटे छोटे। फिर से सीखते हैं। स्पाइरल बनाएंगे छोटा सा, और फिर स्कैलप्स बना देंगे छोटे छोटे। आपने ध्यान रखना है कि आपके स्कैलप्स का साइज़ मिनी हो, जिससे कि हमारा बॉक्स में ये अच्छे से लगे और अच्छे से फिट भी हो जाए। देखिए, ये हो गया एक तो चेक नंबर हमारा 4, ठीक है। 4 मीन्स आपको 4 अलग अलग बॉक्सेस बनाने हैं, यही डबल लाइन क्रिएट करके, और फिर ये डिज़ाइन फुल बॉक्स में भरनी है। अब हम क्या कर सकते हैं कि हम इसी के ऊपर डॉट्स रख सकते हैं, और यहाँ पे वाइन वाली लीव बना सकते हैं और डॉट रख सकते हैं। इस तरीके से हमारा 5 नंबर 5 चेक क्रिएट हो जाएगा। क्लियर है सबको? ये हो गया हमारा 5 नंबर चेक। क्लियर है सबको इतने चेक्स? अब जैसे हम लोगों ने इन लाइन को थिक कर देना है, अच्छे से एकदम फिल करके। या तो आप लोग मैसेजेस में रिप्लाई कर दिया करिए, या फिर रिएक्शन भेज दिया करिए, जिससे मुझे पता चल जाए कि आप लोगों को क्लियर होता जा रहा है।
ओके मैम। अब हमने इस तरीके से इसको थिक कर दिया। अब हम क्या करेंगे, जो हमने ये वाली डिज़ाइन क्रिएट की थी ना अपने ग्रिड्स में, इसी टाइप का एक बॉक्स हम अपने चेक्स में भी क्रिएट करते हैं। ठीक है, कैसे? ठीक है मैम। इसको मिड से हम खींचेंगे, इस मिड से खींचेंगे, देखिए ये जो मिड वाले एरिया है यहाँ से हमें बस मेहंदी अपनी टिप से खींचनी है इस तरीके से। अब हम लोग इन चेक्स को इस तरह से भी छोड़ सकते हैं, ठीक है, जो कि हमारा चेक नंबर 6 हो जाएगा। और हम लोग इसके मिड में डॉट्स भी रख सकते हैं। कहाँ जा रहे हो? कपड़े लेने जीरकपुर तक जाएंगे, ध्यान से लेना। सॉरी मैम परसों जो क्लास चल रही थी उसमें भी डॉट ही रखे थे ना हम? हाँ जी, उसमें भी हमने डॉट ही रखे थे क्योंकि वो हमारी ग्रिड डिज़ाइन थी। अब जो हमारे चेक्स होते हैं तो चेक्स में हम लोग ये वाला इस तरीके से खाली भी यूज़ करते हैं और इस तरीके से डॉट्स रख के भी यूज़ करते हैं। ओके मैम। ये हो गया हमारा चेक नंबर 7। ये सारे चेक्स आपको अलग से पूरे बॉक्स में क्रिएट करने हैं, ठीक है। अब जैसे ये जो हमारे बॉक्स है, हम क्या करेंगे कि इसके मिड से एक लाइन खींचेंगे, सिंगल लाइन, जो कि हमारी थिन लाइन कहलाती है। फिर इसके यहाँ वाले मिड से लाइन खींचेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इसके मिड में जो हमारा ये वाला मिड सेंटर बना है इसमें डॉट रख देंगे। तो ये हमारा हो गया 8th नंबर ऑफ चेक्स। डबल लाइन से हम ये सारे तरीके के चेक्स क्रिएट करते हैं, ठीक है। अब हम सिंगल लाइंस चेक सीखेंगे, कुछ छोटे और कुछ बड़े। सिंगल लाइन चेक्स पहले हम देखिए, सिंगल लाइंस खींचनी है, थिन लाइंस यानी कि पास पास में, ना ज़्यादा पास ना ज़्यादा दूर। ठीक है, अब हम इसको भी जैसे जो इसकी सेकंड वाली लाइन है वहाँ से खींचेंगे फर्स्ट लाइन अपनी। चेक में हम लोगों ने क्या करना है, जब हम ये वाली लाइन खींचेंगे इसको बिल्कुल
कोने में खींचेंगे, लाइक ऐसे स्ट्रेट टाइप के, और जब हम इसको खींचेंगे तो हल्का स्लैंट वे में खींचेंगे, जिससे कि हमारे चेक में स्क्वायर शेप शो हो। ठीक है, तो जो हमारी ये वाली लाइंस होती हैं, इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं? एक तो इनके मिड में इस तरीके से डॉट्स रख सकते हैं, स्मॉल डॉट्स। दूसरा, हम लोग इनके जो ये वाला नीचे वाला एरिया होता है, इसमें डॉट्स रख सकते हैं इस तरीके से। इस तरीके से, ठीक है। और हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके इस तरीके से 4 डॉट्स बना सकते हैं। इन डॉट्स को हमने बहुत छोटा बनाना होता है, रीज़न कि जैसे अब ये यहाँ पे बन गया, फिर हमने यहाँ पे भी बनाना है ना, फिर हमने यहाँ पे भी बनाना है, फिर हमने यहाँ पे भी बनाना है। तो अगर हम ज़्यादा बड़ा बना देंगे तो ये हमारी सारी लाइंस पे नहीं बन पाएगा, कहीं पे रह जाएगा, तो वो खाली हो जाएगा, तो वो चीज़ नहीं करनी है, और ना ही बॉक्स को पूरा फिल करना है। तो इसीलिए जब हम ये वाले चेक्स बनाते हैं तो हम बहुत छोटी छोटी डॉट्स बनाते हैं। नंबर 9, 10, 11। अब हम जब चेक नंबर 12 बनाते हैं तो कुछ लोग क्या करते हैं कि उनको प्रॉब्लम आती है कि हमने ये सारे एक एक बॉक्स छोड़ के फिल करने होते हैं, ठीक है। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि जब वो बना रहे होते हैं ना, तो उनके आसपास के भी फिल हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो मैसी हो जाता है। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले फर्स्ट लाइन अपनी क्रिएट कर लेंगे एक एक बॉक्स को छोड़ के। ठीक है, अब क्या करना है, देखो जो ये वाला बॉक्स है इसके नीचे ये दिख रहा है, इसको फिल करेंगे। इसके नीचे ये दिख रहा है, इसको फिल करेंगे। हम ये भी ट्रिक लगा सकते हैं कि इसको इस तरीके से सीधे ले जा सकते हैं, सी। और हम ये भी ट्रिक लगा सकते हैं कि इसके इस तरीके से सीधे में जो आ रहे हैं हमने वो फिल करने हैं। या तो आप इस तरीके का सीधा यूज कर सकते हो या इस तरीके का। इस तरीके से आपका कभी भी चेक मैसी नहीं होगा, ये वाला। अब इसी चेक में भी हमारे 2 टाइप्स के चेक्स बन जाते हैं, जैसे कि देखिए 1 टाइप तो यही हो गया हमारा, जिसमें एक बॉक्स खाली है एक बॉक्स फिल है, ठीक है, जो कि हो गया हमारा चेक नंबर 12। और चेक नंबर 13 में हम क्या कर सकते हैं, इन चेक्स का जो ये खाली वाला बॉक्स है ना, इसमें डॉट्स रख सकते हैं। क्लियर है सबको 13 टाइप्स ऑफ चेक्स? अब जैसे कि मैंने आप लोगों को जिगजैग लाइन सिखाई थी, याद है आप लोगों को? यस मैम। ठीक है, तो अब हम
3 टाइप्स ऑफ चेक्स जिगजैग लाइन के साथ बनाएंगे। जिगजैग लाइन हमने कैसे क्रिएट करनी है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे जिगजैग बनाना। अब होता क्या है, जो लोग बिगिनर्स होते हैं ना, उनकी जिगजैग लाइन कभी ऐसे बनाते बनाते ऐसे चली जाती है, कभी ऐसे बनाते बनाते ऐसे चली जाती है। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम जिगजैग लाइन बनाने के लिए सपोर्ट के लिए लाइन ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये नहीं है कि हम लोग पूरी थिन लाइन बना दें, हमने वो नहीं करना है। हमने सिर्फ ऐसे इस टाइप की लाइन लेनी है, पेपर पे ये शो हो रही है, हाथ पे ये रचती भी नहीं है, और हम इस लाइन के ऊपर अपनी जिगजैग लाइन क्रिएट करेंगे। जब आप इस तरीके से क्रिएट करोगे, अगर आप बिगिनर हो या फिर, तो आपकी लाइन कभी भी टेढ़ी नहीं होगी। जब आप थोड़ा सीख जाओगे, जब आप लगाने लगोगे हाथों पे भी पेपर पे भी, तो आप जिगजैग लाइन को चेक्स में डायरेक्ट बना सकते हो स्ट्रेट। वरना आपने यही वाला तरीका यूज़ करके अपनी लाइंस को यूज़ करना है, चाहे आप क्लाइंट के हाथ पे यूज़ कर रहे हो, चाहे आप पेपर पे यूज़ कर रहे हो। अब क्या है कि हमने इस टाइप से तो बना ली, अब जब हम इसके इधर लेके जाएंगे तो हमारा ये बिगड़ जाएगा, है ना। सबके दिमाग में यही आता है कि ये तो बिगड़ जाएगा, खराब हो जाएगा, मैसी हो जाएगा। तो हम क्या जी करेंगे हाँ। कि इधर से भी पहले हम अपनी लाइंस बना लेंगे, इनके ऊपर नहीं लेके जाना है, छोड़ छोड़ के इस तरीके से बना लीजिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि हम जैसे यहाँ से स्टार्ट करेंगे ना, तो पहले इसको इतना बना लेंगे, छोड़ देंगे, फिर इतना बना लेंगे, छोड़ देंगे, फिर इतना बना लेंगे। हम इस लाइन के ऊपर कोन को अपने नहीं टच करेंगे, हम बस ब्लैंक वाले स्पेस तक अपना जिगजैग बनाएंगे और अपनी कोन की टिप को उठा देंगे। इस तरीके से हमारी बिल्कुल भी मेहंदी मैस नहीं होगी। ठीक है, बिल्कुल भी मैच नहीं हुआ। अब जब हम लोग ये वाला जो चेक है इसको खाली बनाते हैं, लाइक इस टाइप का खाली, तो हम लोग इस साइज का बनाते हैं, छोटे साइज का, ठीक है। चेक नंबर 14, जब हम इसको स्मॉल साइज 14 जब स्मॉल बनाएंगे तो गैप ज़्यादा नहीं रखेंगे, स्मॉल नहीं, विदाउट फिल। ठीक है, चेक नंबर 15 में हम इसके अंदर डॉट्स रख सकते हैं इस तरीके से। और चेक नंबर 16 में हम जो हमारा ये है ना, ये वाले एरिया, इन पे डॉट्स रखेंगे।
क्लियर है सबको? गाइस क्लियर है सबको? जी मैम क्लियर है। ठीक है, अब हम चेक नंबर 17 पे आते हैं। हम लोगों ने वाइन्स बनानी सीखी थी, याद है आप लोगों को? जी मैम याद है। ठीक है, तो अब हम वाइन्स के साथ में कुछ डिजाइन्स बनाएंगे। सबसे पहले क्या करना है, हमने थिन लाइंस खींच लेनी है और डिस्टेंस इतना छोड़ना है कि सारी थिन लाइंस में अच्छे से हमारे वाइन्स की शेप बन जाए, है ना? तो इसीलिए हम थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस छोड़ के वर्क करेंगे। ठीक है, अब हम सबसे पहले एक तरफ की लाइन पे वाइन्स बना लेंगे, ओके? लाइक इस तरफ पे। वाइन्स का साइज ज़्यादा बड़ा नहीं करना है। ठीक है, तो हम सारी पहले इसी साइड पे बनाते जाएंगे कि स्पीड के चक्कर में हमें अपनी फिनिशिंग नहीं ख़राब करनी है, क्योंकि कुछ क्लाइंट्स होते हैं कि उनको लगता है कि बस थोड़ा जल्दी जल्दी लग जाए और आपको है कि हम जल्दी जल्दी लगा दें जिससे हम और क्लाइंट्स पे वर्क कर पाएँ। लेकिन अगर आप बिगिनर हो, फ्रेशर हो, तो आप स्टार्टिंग में वर्क अपना एकदम फिनिशिंग से करो, चाहे हल्के हल्के करो, क्योंकि जितना अच्छा आप सामने वाले को वर्क करके दोगे उतनी ज़्यादा बार वो आपको कांटेक्ट करेगा। फर्स्ट टाइम में चाहे भले ही हम जैसे बिगिनर होते हैं तो हम उतने चार्जेस नहीं लेते हैं मेहंदी के, लेकिन एज अ बिगिनर भी आपको अपना बेस्ट वर्क देना है। क्यों? जिससे कि आगे वो आपको दोबारा कांटेक्ट करे किसी भी टाइप की मेहंदी के लिए, और आगे अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को भी आपको ही रेफर करे वो। कभी भी अपने फिनिशिंग के साथ आप लोग कॉम्प्रोमाइज़ मत करिएगा। देखिए, अब जैसे हमने ये बना लिया, अब हमारा जो ये वाली लाइन्स है खाली है, तो अब हम इस पे कैसे वर्क करेंगे? हम जो ये खाली जगह है जैसे हमने उसमें किया था, खाली जगहों पे ही बस वाइन्स बना देंगे। इस तरीके से।
ठीक है, अब हम इन चेक्स को इस तरीके से खाली भी छोड़ सकते हैं, जो कि हमारा चेक नंबर 17 बन जाएगा। हम इन चेक्स के मिड में डॉट्स रख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है, जो कि हमारा चेक नंबर 18 बन जाएगा। चेक नंबर 17 में यहाँ पे लिख रही हूँ। और हम क्या कर सकते हैं, इनके मिड में स्पाइरल्स बना सकते हैं, छोटे छोटे से स्पाइरल इस तरीके से। इस तरह से क्लियर है सबको? जी मैम क्लियर है। चेक नंबर 19। तो अभी हम लोग 19 टाइप्स ऑफ चेक्स सीख चुके हैं। मैं आप लोगों को स्पाइरल प्लस जिगजैग से एक एडवांस चेक सिखाती हूँ। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रेट में बनाते हैं। ओके, तो हम सपोर्टिंग लाइंस ले लेंगे। ठीक है, फिर इस तरफ से भी सपोर्टिंग लाइन ले लेंगे। इस तरीके से हो गया ना, ये हो गया हमारा चेक नंबर 20। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारी ये है, इन पे हम अपने स्पाइरल प्लस स्कैलप्स बनाएंगे, वो भी एकदम मिनी साइज के। इस टाइप से। इस टाइप से आप जब बनाते जाएंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अपने स्पाइरल प्लस स्कैलप्स ही कंप्लीट करेंगे। मैम आवाज नहीं आ रही आपकी बिल्कुल भी। ओह सो सॉरी, एक्चुअली मैंने ध्यान नहीं दिया, मेरा माइक ऑफ था। देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने ऐसे लाइंस बनाई हैं, फिर उन पे स्पाइरल प्लस स्कैलप्स बनाए हैं। इसको हम हमेशा स्ट्रेट बनाते हैं, कभी भी इस तरीके से स्लैंट वे में नहीं बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने सपोर्टिंग लाइंस इसीलिए ली है जिससे कि हमको ये वाला कॉर्नर मिल जाए अपने स्पाइरल प्लस स्कैलप्स बनाने के लिए। मैम आज के लिए तो 20 ही बस है, क्योंकि हमें तो पूरा बॉक्स फिल करना है ना। हाँ जी, बस ये फाइनल है। एक्चुअल में ये सारे बेसिक चेक्स हैं, तो मैंने सोचा कि एक एडवांस चेक भी आप लोगों को सिखा दूँ। 2-3 चेक्स हम लोग कल कवर कर लेंगे।
ठीक है मैम। सी, जब हम लोग इस टाइप से बना लेंगे तो हमारे पास जो ये वाली जगह है इस पे हम क्या करेंगे, अपना जिगजैग बनाएंगे। सारे चेक्स हमारे बेसिक एलिमेंट्स यूज करके ही बनते हैं, ठीक है। इस तरीके से लाइक पहले हम लोग अपनी जिगजैग लाइंस क्रिएट करेंगे स्ट्रेट में, फिर हम लोग इस तरफ को अपनी जिगजैग लाइंस क्रिएट करेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे ज़्यादा जो चीज़ हमारी इसको और ज़्यादा सुंदर बनाएगी कि हम इस तरफ से लेंगे और प्रेशर डालेंगे, वाइन की लीफ क्रिएट करेंगे इस तरीके से, फिर इस तरीके से इधर को क्रिएट करेंगे, और इधर को लाइन खींच देंगे, फिर ठीक है। ध्यान देना है कि एक फ्लावर अब जैसे ये बीच का छूट रहा है उसके बाद हम ये वाली बना रहे हैं, ठीक है। फिर आप लोगों ने ये मिस्टेक नहीं करनी है कि इस फ्लावर के बाद इस फ्लावर पे अब ये हम इधर को भी बना दें इधर को भी बना दें, तो हमारा ख़राब हो जाएगा। एक फ्लावर को लीव करके फिर बनाना है। इस तरफ भी हम लोग यही करेंगे। क्लियर है सबको ये वाला चेक? ओके, सबको क्लियर है ना ये वाला चेक? यस मैम। ओके, तो अब ये हमारे 20 टाइप्स ऑफ चेक्स हो चुके हैं। इसकी मैं आप लोगों को फ़ोटो भेज दूंगी, इसको आप आराम से बॉक्सेस में क्रिएट करिए पूरे पूरे और मुझे भेजिए कल तक। ओके जी मैम, ठीक है। ठीक है, बाय। थैंक यू। बाय मैम।